आज मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत का अमल बताने लगा हूँ जो शख्स इस सूरत को अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक के साथ मिलाकर पढ़ता है, अल्लाह बैठे बैठे उस बंदे की हर फरियाद हर हाजत को पूरा फरमा देता है। अल्लाह वाले फरमाते जो बंदा इन अस्मा को पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। वो बंदा मुस्तजाबुद दावा बन जाता है, उसकी दुआ कोई अल्लाह रद्द फरमाता ही नहीं है। जो शख्स अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है, जो अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ चाहता है, दौलत चाहता है, इज़्ज़त चाहता है, शोहरत चाहता है, और जो बंदा हर एक का दिल अजीज़ होना चाहता है, जो शख्स अपने हर मसले की रुकावट को दूर करवाना चाहता है, जो अल्लाह के ख़जानों से रिज़्क़ बेशुमार चाहता है, उस बंदे को चाहिए कि इस सूरत का ये मुख्तसर सा अमल सिर्फ़ एक बार ज़िंदगी में करके देख ले। अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आसान कर देगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के में रोशनी और अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा देगा, उसकी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना देगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं हर कामयाबी की एक कुंजी होती है, और ये जो अमल बता रहे हैं फरमाया ये कामयाबियों की कुंजी है। यानी कि आप चाहते हैं कि आप हर मैदान में कामयाब हों, तो गोया ये कामयाबी की कुंजी आपके हाथ में आ जाएगी, तो ये चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। अब आप जहाँ भी जाएंगे, जिस जगह भी कामयाब होना चाहेंगे, अल्लाह इसकी बदौलत आपको कामयाबी अता फरमा देगा। अब ये अल्लाह ताला के अस्मा कौन से हैं, ये सूरत कौन सी है, अल्लाह ताला के इसमें मुबारक ये ख़ास हैं। इसमें अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र है, अल्लाह ताला के करम का जिक्र है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल का जिक्र है। जो अल्लाह का फ़ज़ल अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहता है, उस बंदे को चाहिए इन कलमात को आज लाजमी पढ़ के देखे। अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसकी हर परेशानी को दूर फरमा देता है, हर मुश्किल को दूर फरमा देता है। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे पर ऐसा करम फरमाता है कि उसको ज़माने भर की मुताजी से बचा लेता है। जो बंदा मकरूज़ हो, अगर वो इस अमल को करता है, अल्लाह अपने फजलो करम से उसके ऊपर रहमत का नज़ूल फरमा देता है, उसको कर्जे से हमेशा के लिए निजात अता फरमा देता है। और ये सूरत रहमत वाली सूरत है, और ये सूरत बरकत वाली सूरत है, और ये कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, जिसको हम सूरतुल फातिहा शरीफ भी कहते हैं। ये वो सूरत है कि जिसके पढ़ने का सवाब आसमानी तमाम किताबों के बराबर है। दूसरा ये कि इस सूरत के मज़ामीन दूसरी सूरत की बनिस्बत ज़्यादा आला हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने देखा कि सूरत इखलास है, उसमें अल्लाह ताला की वाहदानियत का बयान है। आम तौर पर समझ में आने वाली मुख्तलिफ सूरतों की अपनी अपनी फजीलत और अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन इस सूरत का जो मकाम और जो फजीलत बयान की गई है वो आपको एक ही हदीस से समझ आ जाएगी। फिर मैं इसका तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे पढ़ना है। ये सूरत फातिहा शरीफ है, ये वो सूरत है कि जो इससे पहले किसी भी और किताब में नाज़िल नहीं हुई। हजूर फरमाते ये अल्लाह ताला ने ख़ास मेरे लिए उतारी है और मेरी उम्मत के लिए उतारी है, और इसके ज़रिए मेरी उम्मत के गम मिट जाते हैं, मेरी उम्मत की परेशानियों का ख़ात्मा होता है। सूरत फातिहा अफजल तरीन सूरत है। साहबी रसूल हज़रत अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते एक मरतबा रात का वक़्त था, मैं प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर रहा था। अचानक एक घर से आवाज़ आई, एक साहबी तहज्जुद की नमाज में सूरत फातिहा की तिलावत कर रहे थे। उसे सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ ठहर जाओ। हजूर ठहर गए, सूरत मुबारक की तिलावत सुनने लगे। जब सहाबी ने सूरत मुकम्मल पढ़ ली तो अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माफिल कुरानी मिसलुहा, यानी कुरान मजीद में इस जैसी कोई और सूरत है ही नहीं। इसको तमाम कुरान से अलग कर दिया। फरमाया ये सूरत इतनी फजीलत वाली है कि इस जैसी कोई और सूरत है कुरान में है ही नहीं। तो इस सूरत का आज हमने अमल करना है। इसके अंदर सिर्फ एक रकू है, 7 आयात हैं, 27 कलमात हैं, 140 हरूफ हैं। तो आज हमने इस सूरत को और ये सूरत 2 बार नाजिल हुई है, यानी कि एक बार मक्का मुकरमा में, एक बार मदीना मुनव्वरा में। और शैतान जब ये सूरत नाजिल हुई तो शैतान चीखे मार कर रोया था, आहुजारी करने लग गया था। अब हमने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, जब कोई एक मरतबा ये सूरत पढ़ता है, कोई बंदा एक मरतबा, और शैतान इब्लीस 4 मरतबा चीखे मार कर रोया है ज़िंदगी में, सिर्फ 4 बार, इसके अलावा कभी वो चीखे मार कर नहीं रोया। एक बार इस सूरत के नज़ूल पर रोया था, और एक मरतबा जब उस पर लानत अल्लाह ताला ने बरसाई थी, और दूसरी मरतबा जब उसे ज़मीन पर उतारा गया था, तीसरी मरतबा जब अल्लाह ताला के आखिरी नबी
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत सरफराज अता फरमाया और अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और अल्लाह ताला ने ज़मीन पर आपकी जलवागरी फरमाई। तो ये वो ऐसे मौके थे जिन पर शैतान चीखें मारता था, क्योंकि ये रहमत वाली सूरत है और ये सूरत फातिहा अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है। अब आपने सूरह मुबारक को सबसे पहले दुरूद पाक के साथ बावुज़ू बैठकर अपने घर में किसी भी जगह बैठ सकते हैं, अपने घर में आप बैठ सकते हैं, मस्जिद में बैठ सकते हैं, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं पूरी दुनिया में, आप इस अमल को किसी भी दिन जब भी कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आए, बड़ी से बड़ी हाजत आए, बंदे को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, बंदे को माल की ज़रूरत पड़ जाती है, दौलत की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी मुकदमा बंदे को कोई भी ऐसी नागहानी कोई परेशानी आ जाती है, तो आप फौरी तौर पर बावुज़ू होकर इस सूरत को पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी फ़ौरन परेशानी उसी दिन ही ख़त्म हो जाएगी। और ये एक दिन के ही अमल से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का ख़ात्मा होता है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अल्लाह इसकी बरकत से अता फरमा देता है, उसके लिए रहमतों के बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। और इसको हमने कई बार आजमाया है, अल्लाह वालों ने कई बार आजमाया है, बताया है। अब आपने इस सूरत मुबारक को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 7 मरतबा दुरूद पाक और इस सूरह मुबारक को आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। आपने इस तरह इस सूरह मुबारक को पढ़ना है और फिर दोबारा इसको शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्द भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस सूरत का आमिल भी हूँ और मैं मिल हम्द के साथ इसका अमल किया हुआ है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर मिल के साथ पढ़ेंगे तो इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और क्योंकि अल्लाह वालों के मुजर्रबात में से हैं, तजर्बात में से हैं, उन्होंने इसके ज़रिए तजर्बात भी किए हैं और जिससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है वो ये सूरत है। तो आप दोनों तरीक़ों के मुताबिक जो आपको आसान लगे आप उस तरीके के मुताबिक इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह फिर इसकी बरक़ात आपको सारी ज़िंदगी मिलती रहेंगी, कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। क्योंकि इसके बारे में हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान मौजूद है। ये मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। बयान फरमाते सूरत फातिहा के मुतल्लिक़ सवाल हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि सूरत फातिहा अर्श के नीचे से एक ख़जाने से नाज़िल की गई है। ये ख़जाना है, जो शख्स भी ख़जाने हासिल करना चाहता है, वो ख़जाने दौलत के हों, वो कोई भी ख़जाना हो, जो शख्स ख़जाने हासिल करना चाहता हो वो बंदा इस सूरत को इस तरतीब के साथ पढ़े। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते एक रोज़ रसूल सल्लम तशरीफ़ लाए, हज़रत जबरील अमीन भी हाज़िर खिदमत हुए। अचानक आसमान की तरफ से एक आवाज़ आई। हज़रत जबरील अमीन ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया। इस फरिश्ते ने बारगाह रिसालत में आकर हाजिर होकर इस्लाम अर्ज़ किया। फिर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला ने 2 नूरों की खुशखबरी सुनाई है। आपसे पहले किसी नबी को ये 2 नूर नहीं अता किए गए। उनमें से एक नूर सूरतुल फातिहा शरीफ है, दूसरा नूर सूरतुल बकरा की आखिरी आयात हैं। जो शख्स इनको पढ़ता है अल्लाह हर हरफ के बदले खसूसी सवाब अता फरमाता, उस पर रहमत और अपनी बरकतों का नज़ुल फरमाता है। और देखिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हकीमुल उम्मत भी इनका लक़ब है। फरमाते कुरान करीम को जहाँ से भी पढ़ा जाए हर हरफ पर 10 नेकियाँ मिलती है, लेकिन सूरत फातिहा सूरत बकरा की आयात को पढ़ने पर हर हरफ पर 10-10 नेकियाँ मिलती हैं। तो ये वो सूरत है, इसको खसूसी निस्बत हासिल है, इसको खसूसी फजीलत हासिल है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फ़ज़ल। और देखिए 7 हरफ ऐसे हैं कि जिनके अंदर जबर, कहार और दोज़ख और परेशानियों का तज़किरा होता है। अल्लाह ताला ने उन 7 हरफों से सूरत को पाक रखा है। वो कौन से हैं? सा है, जीम है, खा है, ज़ा है, शीन है, ज़ा है, फ़ा है। सा सबूर का पहला हरफ है, यानी कि सबूर से मुराद जहन्नम का एक नाम है, जीम से मुराद भी जहन्नम है, खा से मुराद यानी कि रसवाई है, और ज़ा से मुराद ज़कूम है और दोज़कियों की आवाज़ है। तो इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला ने इस सूरत को महफूज रखा है। और देखिए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। सूरत फातिहा
में जो है वो आज़ाब पर, क्योंकि ये दलालत नहीं करती, ये रहमत पर दलालत करती है, तो अल्लाह उस बंदे को अपनी रहमत के तवस्सल से और इनकी हर एक ऐत के बदले से अल्लाह ताला जहन्नम के एक दरवाज़े को बंद फरमा देता है और रहमत का दरवाज़ा अपने उस बंदे के लिए खोल देता है। ये सूरत को सूरत शफा कहा जाता है। इसके 20 क्यों नाम है। अब मैं उस तरफ नहीं बढ़ता, आपको तरीका बता दिया, अब तदाद भी बता देता हूँ। अब आपने इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ना, इसमें कमी पेशी नहीं करनी। अब इसके बाद अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक को पढ़ना है और इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह से मुराद 100 बार, इसमें 100 बार बिस्मिल्लाह भी हो जाएगी और ये भी। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपने पढ़नी है वो अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका हैं। और इसके बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आज जो भी दुआ करेंगे अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा। और अल्लाह वाले फरमाते हैं इस दुआ की बदौलत है, इन अस्मा की बदौलत है, इस सूरत की बदौलत है, वो बंदा जो भी मांगता है अल्लाह उसको अता फरमा देता है। अल्लाह अब उसकी किसी भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, क्योंकि देखें अल्लाह ताला की जो अस्मा है वो हैं या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। तो या अल्लाह या रहमानु या रहीमु, इसके अंदर अल्लाह ताला की रहमत का तज़किरा है, यानी कि या अल्लाह ये अल्लाह ताला का इसमें आज़म है और इसी तरह बाकी भी सारे इसमें आज़म है। ये तीनों अस्माए आज़म है। अब ये अल्लाह ताला के क्योंकि ज़ाती नाम है, बाकी 2 सफ़ाती नाम है, तो अल्लाह ताला के ज़ाती और सफ़ाती नामों को जब कोई बंदा मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर मज़ीद रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाता है। देखिए रहमान का लफ्ज़ या अल्लाह या रहमानु या रहीमु, तो रहमान का लफ्ज़ रहमत से बना है। अल्लाह की रहमत 2 तरह की है, एक आम और दूसरी ख़ास। अल्लाह की आम रहमत तो हर बंदे के ऊपर है ना, बिला मज़हब की कैद के, ख्वाह मुसलमान है, काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, कोई भी है, वो दुश्मन है, दुश्मन हो, दोस्त हो, इंसान हो, हैवान हो, दरख्त हो, पत्थर हो, हर एक पर अल्लाह की रहमत बरसती है। कैसे? जब बारिश नाजिल होती है तो हर अमीर गरीब नेक बद के खेत पर पड़ती है, तो हर एक पर यकसा होती है। तो इसी एतबार से अल्लाह ताला रहमान है, वो हर एक के ऊपर रहमत नाजिल फरमाता है। दूसरे नंबर पर उसकी ख़ास रहमत होती है और उसके ज़रिए अल्लाह ताला उस ख़ास रहमत के दरवाज़े उनके लिए खोलता है जो लोग अल्लाह ताला को इस सिफ़त से याद करते हैं, इन मुबारक कलमात से याद करते हैं। अल्लाह उनके लिए वो ख़ास रहमत के दरवाज़े खोलता है। और जिस शख्स को मुनासिब रिश्ते की तलाश हो, जो शख्स मुनासिब जॉब की तलाश में हो, जो शख्स अपने बच्चों को इम्तिहानात में कामयाबी दिलवाना चाहता है, जो शख्स अपने लिए कोई ऐसा रोज़गार चाहता है, अपने लिए दौलत चाहता है, घर चाहता है, इज़्ज़त चाहता है, हर एक का दिल अजीज़ बनना चाहता है, वो बंदा इस अमल को करे। और इस सूरत के कमालात ये हैं कि अगर इसको आप जो है वो पानी के ऊपर दम करके या चीनी के ऊपर दम करके घर वालों को पिलाएं तो सब के अंदर इत्तफाक मोहब्बत पैदा होता है। नफ़रतें, दूरियाँ, कदूरतें अल्लाह के फजल करम से ये बिल्कुल हमेशा के लिए घर से ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए इस सूरत के लाखों फ़ायदे हैं। ये तो मैंने चंद एक बताए हैं। अगर कोई शख्स इस तरह करता है और हर बीमारी की शिफा है, आपके घर में कोई मरीज़ है, कोई परेशान हाल है, तो आप बीमारों के लिए पानी के ऊपर दम करके पिलाएं, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। तो ये रोज़मर्रा के तजर्बात में से गुजरा है कि इस सूरत को शिफा भी कहा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ही एक सहाबी ने एक सरदार को सांप काट गया था, जब उसको पढ़ कर दम किया तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन उस सांप का जहर जो है वो ज़ाइल कर दिया और उसको शिफा बख्श दी। और एक सहाबी ने किसी मिर्गी वाले शख्स को, जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, ये सूरत पढ़ के उसके कान में दम किया, अल्लाह ताला ने फ़ौरन शिफा अता फरमा दी। अब ये 3 अस्मा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, आपने इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ना है, यानी कि तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार करना है, एक शुमार करना है। अब देखिए पढ़ाई से भागने वाले जो बच्चे हैं उनका इलाज इसके अंदर मौजूद है। जो पढ़ाई से भागने वाले हैं, जो माँ बाप बार बार ये शिकायत करते हैं, कमेंट में भी कर रहे थे, तो उनके लिए ये बेहतरीन दारू है, दुआ है, इसको करें और इंशाअल्लाह ताला हर तरह की बीमारी से, हर तरह की वो जो पढ़ाई से दिल चुराते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये इम्तिहान में कामयाब नहीं होते, तो इस तरह की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। या जिनके बच्चे नाफरमानी करते हैं, वो चाहते हैं वालिदैन कि उनके बच्चे फर्माबरदारी में आ जाए, उनके दिलों में रहम पैदा हो और उनके दिलों में अल्लाह ताला की रहमत पैदा हो, तो उनको चाहिए कि इस अमल को लाजमी करें। क्योंकि देखिए रहमान और रहीम, रहीम का मतलब होता है रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला की वो ज़ात है जो मुसीबत में, मुश्किल में,
परेशानियों में अपने बंदों पर रहम करती है। वो कैसे? जब वो उसको पुकारता है तो अल्लाह उस पर रहमत का साया कर देता है। अंजाम बिल खैर होता है इस अमल के ज़रिए। मुश्किलात से हमेशा की खलासी मिल जाती है। दुनिया और आखिरत में वो बंदा सआदतमंद बनता है। जो शख्स कैद में फंस जाए वो भी इस अमल को करेगा तो अल्लाह फ़ौरन उसको रियायत अता फरमाएगा। कैसे? अपनी रहमत के सदके, अपनी रहमत के ज़रिए। जो शख्स ज़ाती मकान बनाने का तलब है, ज़ाती ज़मीन ख़रीदने की हाजत रखता है, मुआशी हालात से तंग है और किसी भी किस्म का उसका कोई भी इस तरह का मसला है, इनकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश, उसकी हाजत, उसकी आरजू इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी फरमा देता है, जो बंदा भी इस अमल को करता है। अब आपने इन अस्माए मुबारक के अव्वल आखिर अलग से दुरूद पाक पढ़ना है। जब आपने सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी उसके अव्वल आखिर अलग से दुरूद पाक पढ़ना है। इन अस्मा के अव्वल आखिर अलग से दुरूद पाक पढ़ना है। और फिर इस अमल के दौरान कोशिश करनी किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी। इंशाअल्लाह गुर्बत का मारा हुआ, तंगदस्ती का सताया हुआ, आज उसके लिए हमेशा के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो अब आपने दोस्तों एक ही बार ज़िंदगी में ये अमल करना आपके लिए इंतहाई मुजर्रब साबित होगा। फिर अगर आप रोज़ाना इसको पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो फिर तो दिन ब दिन आप अरूज की तरफ जाएंगे, कभी जवाल आपके करीब भी नहीं आएगा। अब आपने इन अस्माए मुबारका को 100 बार पढ़ना इसी तरह। इंशाअल्लाह इसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाह।